हेलो भाइयों, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि तुम्हें पता होगा, हम लोग अपना रेलवे का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है इस पे, जो कि हमारा क्या है, हमारा रिवीजन सीरीज़ इसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ की। वो भी रिवीजन सीरीज़, रिवीजन बैच कह लो या रिवीजन सीरीज़ कह लो, वो हम लोगों ने इसमें चला रखी है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। तो अभी तक इसमें हमने परसेंटेज कर लिया है। दूसरा कौन सा चैप्टर किया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लिया हमने, मतलब कि प्रतिशत कर लिया, और अनुपात और समानुपात कर लिया। तीसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया इसमें। चौथा इसमें हमने पार्टनरशिप, साझेदारी कर ली है। 4 चैप्टर अभी तक हमने जो है अपनी रिवीजन बैच के पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क, जैसे कि तुम्हें थंबनेल में दिख ही गया होगा, ये चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब 2 से 3 या 3 से 4 क्लास तक जो है ये चैप्टर जो है खींच सकता है तुम्हारा। तो बने रहना इस क्लास में। देखो, इसमें टोटल तुम्हारे 7 टाइप है, तो आज हम लोग जो है एक ही टाइप इसमें कवर करेंगे, जिससे तुम्हारे ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आए। एक दिन में 2-2 3-3 टाइप करने से थोड़ा स्पीड में बढ़ाना पड़ जाता है, तो एक एक टाइप करके इसे को कवर करेंगे ताकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। तो पहली टाइप हमारी क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन। जब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि ये तुम्हारा जो है रिवीजन बैच है, तो तुम्हें जो है बेसिक्स तो इसके पता ही होंगे, ये इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं इसका बेसिक वगैरह कुछ तुम्हें डिटेल में बताऊंगा नहीं, कि जीरो से तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। इसमें सिर्फ हमारा वो करना है, हमें रिवीजन करना है कि इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो हम एक बार आंखों के सामने से निकाल लें, और टाइम हो तो इसको 2 से 3 बार अपने घर पे हम लोग जो है सॉल्व करके देख लें बाद में, क्लास के बाद। ठीक, शुरू करते हैं पहले टाइप को। वो हमने देख लिया, 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या है, पारस के 8% के 40% पारस 8 दिन में 40% काम पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर एक दिन में 10% काम पूरा कर सकते हैं। दीप्ति द्वारा अकेले काम पूरा करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करना है हमें। दीप्ति ने अकेले कितना टाइम लिया काम कंप्लीट करने में, वो हमें बताना है। पारस जो है 8 दिन में 40% काम खत्म कर रहा है, मतलब कि 40% काम पारस 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है, 8 डेज में। कौन कर रहा है, ये पारस कर रहा है। पारस जो है 40% काम 8 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 8/40, 8/40 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 20 डेज, मतलब 20 दिनों में जो है पारस 100% पूरा काम खत्म कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या है, दूसरी बात ये हो जा रही कि जब दीप्ति और पारस मिलकर कर रहे हैं एक दिन में, वो लोग फिर 10% काम पूरा कर ले रहे हैं। जब दीप्ति और पारस ये दोनों मिलकर एक काम को कर रहे हैं, मिलकर किसी काम को जो है ये लोग कर रहे हैं, तो ये काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में ये लोग जो है 10% जो है काम को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब देखो, 10% काम को जब ये एक दिन में कर दे रहे हैं, तो 100% काम को कितने दिन में करेंगे, 100% इसका कितना है, 10 गुना है। तो एक दिन में 10% काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, इसके 10 गुना दिन में, मतलब कि 10 दिन में जो है ये पूरा 100% काम जो है पूरा ख़त्म कर लेंगे 10 दिनों में। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है इसमें, 10 दिन में जब ये पूरा 100% काम खत्म कर लेंगे, तो इन्हें काम बताया क्या था, क्वेश्चन में पूछना है दीप्ति द्वारा अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल इन लोगों को कितना एक साथ समय लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, मतलब टोटल इन लोगों को काम करने में 10 दिन लग रहा है। और पारस और दीप्ति, पारस को अकेले किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा था, 20 दिन लग रहे थे। और दीप्ति का काम हमें जो है निकालना है, तो निकाल दो। इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, 1/10 माइनस 1/20 इक्वल्स टू -1/d। तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 2 10 2 22 हो गया, ये हो गया 1 इक्वल्स टू 1/d। 2 में से 1 गया, बचा कितना, 1/20 इक्वल्स टू 1/d। तो यहाँ से दीप्ति जो है, दीप्ति का काम कितना आ गया, यहाँ से इसे इक्वल्स टू के उधर ले गया, तो ये इक्वल्स टू के इधर आ गया, तो कितना आ गया, 20 आ गया ना। दीप्ति का काम 20 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई काम मतलब ज़्यादा वो रहता नहीं है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में ज़्यादा इतना घुसना मत। तो ए और बी मिलकर, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम नहीं करता, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे।
ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलके एक काम को जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, ए अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब उसका कहना है यदि बी प्रतिदिन केवल पहले आधे दिन काम नहीं करता, पहले के जो आधे दिन जो है बी काम नहीं करता, तो ए और बी ने कितने दिन में काम पूरा खत्म किया होगा। तो ये आ गया ए और बी का दोनों का काम, और ये कर रहा है ए, ये दोनों का आ गया और ये गया। अब इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, और ये किससे 3 बार में कटेगा। जब ए और बी, देखो ए और बी जब मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और ए अकेले उस काम को 3 दिन में कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी तुम्हारी 5 - 3 = 2। ये 2 तुम्हारी जो आएगी ये बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अब आगे क्या करना है हमें, लेकिन ये बी जो है पूरे दिन का आ रहा है, लेकिन बी इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आधे दिन काम कर रहा है। तो बी की हाफ डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की हाफ डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फिर ये तो फुल डे की है एफिशिएंसी 2, तो हाफ डे की इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हाफ डे की इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हाफ डे की एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी 1। अब इसने कहा है ए और बी मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 3, और बी जो हाफ काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, 1 मतलब। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी है, ए की तो 3 है, और बी जो है आधा काम कर रहा है तो उसकी 1 है। तो दोनों के मिला के कितनी हो गई, 4 हो गई इनकी दोनों की एफिशिएंसी मतलब कि 4 इनकी जो है एक साथ मिला के क्षमता आ गई। अब हमें काम को कितना, टोटल वर्क कितना हमारे दे रखा है, टोटल वर्क हमें दिया है 60। इस 60 को हमें दोनों को मिल के कर रहे हैं कितने की, 4 की एफिशिएंसी। तो कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिनों में जो है ये काम को खत्म कर लेंगे अपना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक काम को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उस काम को साथ मिलकर उन्होंने किया तो उन्होंने कितने समय में पूरा कर लेंगे। ए किसी काम को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए अगर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 20 का कितना आएगा, 60 आ गया। अब यहाँ से 15 चौके 60, और ये यहाँ से 2 3 6, ये दोनों की वो आ गई एफिशिएंसी आ गई। कितना आ गया, ए और बी उसी काम को साथ में मिलकर कह रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, दोनों को जोड़ लो, 7 इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमें निकालना कितने दिनों में वो लोग काम पूरा करेंगे, तो उनके दिनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, ये 60 आया था, इसको 60 बटे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी, ये 60 बटे 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 56 होगा, बचेगा 4, 8 सही, 4 बटे 7 इसका सही आंसर होगा। या फिर ये देखो ऐसे ही दे रखा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 60 बटे 7, ये हो गया। मैंने ये फर्दर कर दिया था एक स्टेप, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। पंकज किसी काम का जो है 5वां हिस्सा 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये देखो इसके लिए 1 मिनट स्लाइड लो और पेन को चेंज करो। पंकज है ये, किसी काम का 1/5वां हिस्सा, पंकज एक काम का 1/5वां हिस्सा जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये उसका काम कितना है, 1/5, ये कितने दिन में कर सकता है, 6 दिनों में इसको पूरा कर सकता है। दूसरा क्या कह रहा है ये, और जगत उसी काम का 1/4 हिस्सा है 8 दिन में कर सकता है, ये जगत है। दूसरा जगत जो है 1/8 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा 8 दिन में कर सकता है। 1/4 काम उसका जो है 8 दिन में कर सकता है। 1/4 काम कितने दिन में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। अभी इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, और जो नीचे वाला होता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, ये पंकज का हो गया 5 छक्के 30, पंकज का 30 हो गया। अब इसमें भी इसको इससे डिवाइड करो तो 80 आ जाएगा, और नीचे वाले 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 32। तो दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, पंकज की एफिशिएंसी आ गई 30 और जगत की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 32। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या होगा, 30 और 32 का एलसीएम क्या होगा, 30 का क्या होगा एलसीएम 2 × 15, और ये 32 का एलसीएम क्या होगा 2 × 16, 2 तो है ही, 16 और लगा दो, 16 दूनी 32 ये हो गया, 15 दूनी 30 ये हो गया। दोनों का एलसीएम ये आ गया निकल के तुम्हारा, ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, अब क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता इन दोनों की निकल के आएगी। अब
15 दूनी 30, बचा क्या यहाँ पे 15 दूनी 30, तो ये कट गया, बचा क्या यहाँ से 16, तो ये 16 इसकी एफिशिएंसी है। ये 32 है, 16 दूनी 32, तो यहाँ से क्या बचा 15, तो 15 जो है इसकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। इतनी इजीली देखो, ये दोनों मिलकर साथ में काम करें तो पूरे काम को करने में उन्हें कितने दिन की संख्या लगेगी। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, मतलब ये पंकज और जगत दोनों मिलके जो है साथ में काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी जोड़ लो 6 5 11 2 और 1 3, 31 की एफिशिएंसी से ये लोग टोटल वर्क हमारा ये खत्म करेंगे। करो, खत्म करो। 2 गुणा 15 गुणा 16 बटे में तुम्हारा कितना आ जाएगा 31। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, देखो 15 दूनी 30, 30 गुणा 16, 15 दूनी 30, 30 गुणा 16 कितना होता है, 16 3 48, 480 काम को जो है 31 दिनों में इन्हें ख़त्म करना होगा। इसको जो है इसने पूरा डिवाइड करके दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर दो 480 को 31 से, पहले तो एक बार में जाएगा 31 हो जाएगा, 7 हो गया, 4 में से 3 गया बचा 1, 170। अब इसे 30 से करेंगे तो 5 बार में तो हो जाएगा 3 5 15, 150 होगा 5 बार में, और 6 बार में क्या हो जाएगा 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में करेंगे, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, 155, 10 में से 5 गया बचा 5, 6 में से 5 गया बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 बार में जाएगा, 4 ही कम 4 और 4 तिया 12, 6, 4 में से 2 गया बचा 2, पॉइंट है 0, तो ये कितना आ जाएगा 15.4 या फिर 4.4 वोर करके कुछ तो आएगा ही। 8 बार में कर दो, जैसे जैसे 8 कम 8 8 तिया 24, 4 8 15.48, जो कि किसके बराबर इसमें होगा, कौन सा ऑप्शन 15.5 के जो है ये बराबर कर देंगे इसे, 15.5 15.48 आ रहा है ना, तो इसने 2 डेसिमल तक ही पूछा होगा इसमें क्वेश्चन में पक्का, तभी इसका ऐसा आ रहा। उत्तर को दशमलव में एक स्थान तक गोल कर दें, मतलब देखो ये एक स्थान तक लाना है, मतलब 4 ये जो है 15.48 है, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख देना 15.5 कर देना था, यही इसमें पूछा था इसने। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रमा एक घंटे में 36 डिब्बे पैक करती है, उसकी बहन को समान संख्या के डिब्बे को 3 घंटे लग जाते हैं, इनको 36 पैक करने में उनको कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से लिखो रमा जो है कितना टाइम ले रही है, रमा जो है 1 घंटे में जो है 36 डिब्बे पैक कर रही है। यहाँ देखो सब आंसर जो है तुम्हारे मिनट में, ये भी ध्यान रखना, तो ये घंटे में, तो इसको घंटे को मिनट में बदल लो, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो रमा को कितना टाइम लग रहा है, टोटल 60 मिनट लग रहे हैं। और दूसरा वाला कौन था तुम्हारा, उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है, उसकी बहन को कितना टाइम लग रहा था 3 घंटे ना, उसकी बहन को 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे को भी बदल लो, कितना हो जाएगा 180, दोनों का एलसीएम निकालो, तो यहाँ से टोटल वर्क होगा, वो टोटल वर्क आ जाएगा तुम्हारा कितना है 180 आ जाएगा। 6 से करो, 6 से 3 बार में, 18 से करो 1 बार में। अब क्या कह रहा है, उसको इन 36 डिब्बों को पैक करने में उन्हें कितना समय लगेगा, दोनों का पूछा है, एक साथ कितना समय लगेगा, दोनों का टाइम को जोड़ो, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी कह लो, क्षमता कह लो, जो भी कह लो, 3 1 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो इनको कितना टाइम लगेगा, डेज निकालने, हमें दिन निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल वर्क, क्या करेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 180 और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 4। अब इसे डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंजे 20, 45 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगा और राजू मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि रंगा अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखो रंगा है ये और दूसरा है राजू, रंगा और राजू मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को रंगा अकेला जो है 18 दिन लेता है, रंगा अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 18, 6 से कितनी बार 3 बार में, 18 से कितनी बार में 1 बार में। अब देखो रंगा और राजू दोनों का जो है एफिशिएंसी दे रखी है हमें, ये दिया रंगा की और ये हो गया तुम्हारा राजू, रंगा और राजू दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी है 3, और क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करा हमने रंगा की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकल के आई है 1, तो यहाँ रंगा की एफिशिएंसी रख दो, प्लस यहाँ राजू की लिखो इक्वल्स टू में 3, तो यहाँ से राजू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2, ये आ गई तुम्हारे राजू की एफिशिएंसी। तो राजू को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, राजू की एफिशिएंसी कितनी है 2, काम पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, टोटल काम है कितना 18, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितना टाइम लगेगा उसे 9 दिन का समय लगेगा काम को पूरा खत्म करने में। ऑप्शन ए तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं,
ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को जो है 9 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 18 लेंगे, 6 3 18, 9 दूनी 18, दोनों का हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में, क्योंकि देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क टाइम कैसे वो दिन निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा 18 है, एफिशिएंसी इसकी कितनी है 1, 18/1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले किसी काम को जो है 40 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को जो है 30 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम लो, 40 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 120, 4 से करो 3 बार में, 3 से करो 4 बार में। ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से 4 आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 दी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 1। निकालना क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितना करेगा टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क कितना है उसकी एफिशिएंसी 120/1, मतलब 120 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक आदमी एक लड़का साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ये यदि पिछले 6 दिन आदमी अकेले काम करता है तो काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। लड़का अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। आदमी और लड़का मिलकर एक काम को जो है 24 दिन में कर रहे हैं। एक मैन है और एक बॉय है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसका कहना है जब आदमी 6 दिन में अकेले लास्ट के 6 दिन में, अंतिम के 6 दिन में जो है काम करता है, तो लड़के ने कितने दिन काम करा होगा। आखिरी के 6 दिन में तो लड़के ने काम नहीं किया, तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा 20 दिन काम करा, तभी तो 26 दिन में काम पूरा खत्म हो रहा है इनका। लास्ट के 6 दिन तो सिर्फ आदमी काम कर रहा है देखो, तो 20 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर काम करा होगा, तो ये दोनों ने 20 दिन तक तो साथ में काम करा। अब इसको सॉल्व करो, क्या करोगे 24m प्लस 24 बॉय इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इसको करो 6m और यहाँ से जोड़ो कितना होगा 20m प्लस 20 बॉय, इन दोनों को जोड़ दो 24 हो गया। 24 मैन प्लस 20 बॉय इक्वल्स टू 24, एक सेकेंड ये कैसे 26 होगा ना, 24 नहीं 26, वही तो 1 कैसे हो जाएगा। 20 और 26 मैन और इक्वल्स टू 24 मैन प्लस 24 बॉय, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। अब मैन एक तरफ ले और बॉयज़ को एक तरफ ले जाओ। 26 मैन में से 24 मैन माइनस करो और इक्वल्स टू में इसको इधर ले आओ 24 बॉय, कौन सा है 24 बॉय में से माइनस करोगे 20 बॉय को, तो क्या होगा 24 में से 20 गया कितना बचेगा 4 बॉय बराबर होंगे 2 मैन के, इनको काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हो जाएगा बॉयज अपॉन मैन कितना आ गया तुम्हारा, ये नीचे गया, ये इक्वल्स टू के इधर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये जो आई इनकी एफिशिएंसी आई, मतलब इन दोनों की जो है ये क्षमता, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हुआ नहीं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इनका टोटल वर्क निकालना। एक सेकेंड होल्ड करो, ये मकड़ी कहाँ से आ जाती है बार बार। हाँ, तो हम क्या थे, दोनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी, 1/2 इनकी एफिशिएंसी आ गई थी। इसके बाद हमें निकालना क्या था, लड़के अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, निकाल दो दोनों की एफिशिएंसी तो हमारी आ ही गई है। अब इसको हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क हमें इसमें निकालना होगा। तो मैन और बॉय का टोटल कितना था, वो 24 था, और ये हमें दे रखा था कितना, मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, कितनी आई थी एफिशिएंसी, मैन की 2 और बॉय की 1, मतलब मैन की 2 और बॉय की 1, और इनको 24 दिन में था, कितना हो गया 3 × 24, 24 3 72, ये तो हो गया इनका टोटल काम। और इन बी का हमें बॉय का निकालना है ना, लड़के का, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की है, टोटल वर्क है हमारा 72/1, मतलब कि आंसर हो गया तुम्हारा 72 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स जो है 4 मिनट में 60 पेज जो है कॉपी कर सकता है, बहुत बड़ा टीपू है। एक्स और वाई मिलके 30 मिनट में जो है 750 पेज कॉपी कर सकते हैं, तो वाई जो है कितने मिनट में 100 पेज कॉपी करेगा।
एक एक मिनट का निकाल लो। देखो x किसी काम को जो है कितने दिन में कर रहा है, 4 मिनट में 60 कर रहा है ना। 4 मिनट में कितना कर रहा है, ये 60 कर रहा है। तो ये किसका है, x का है। 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा 60/4 कितना, 15 कॉपी। और x और y मिलके कितना कर रहे हैं, दोनों मिलके x और y मिलके कर रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा 30 मिनट में 750। 30 मिनट में कितना, 750। तो 1 मिनट में कितना आ गया तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 750/30, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 25। दोनों का मिलके 25 आ गया, x का 15 आ गया। तो यहाँ से y का कितना आ गया, x प्लस वाई अगर तुम्हारा 25 है, और यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई, x की एफिशिएंसी आ गई 15। तो यहाँ से y की नहीं निकाल लोगे, y की कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। निकालना क्या था हमें, y 100 पेज कितनी देर में करेगा, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 10 है। कितना टाइम लगेगा y को 100 पेज करने में, 10 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, या 10 घंटे लगेगा, या 10 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत की पेंटिंग करने की क्षमता कुशल से दुगनी है। ठीक, अमृत और कुशल, अमृत की जो शक्ल है वो है क्षमता है, वो कुशल से जो है दुगनी है। ये क्षमता, देखो अमृत की जो क्षमता है वो कुशल से जो है दुगनी है। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को जो है 6 दिन में वो पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क यहाँ से निकाल दो, कितना हो गया, दोनों मिलके 2 और 1, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 3, 3 गुना कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना आ गया तुम्हारा 18 तुम्हारा टोटल काम आ गया। कुशल अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कुशल को निकालना है कि कुशल कितना टाइम लगाएगा उस काम को पूरा करने में। कुशल को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। टोटल काम 18 है, कुशल की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की है। तो कितना टाइम लगेगा कुशल को, 18 लगेगा, कितने का, 18 दिन लगेंगे उस काम को जो है पूरा करने में। ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, हिमांशु अंकित से दुगनी लकड़ी काटने में सक्षम है। हिमांशु और अंकित दोनों का है अब एफिशिएंसी, हिमांशु की और अंकित की। हिमांशु जो है उससे दुगना है कि तिगुना, कितना है, दुगना है। हिमांशु की 2 है तो अंकित की 1 है, और दोनों मिलकर जो है वो उसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों का 3 कर लिया, दोनों को मिला लिया, 3 गुना 16 हो गया, कितना हो गया टोटल वर्क यहाँ से हमारा आ गया, कितना आ गया टोटल वर्क आ गया हमारा 16 48। ये 48 हमारा जो है टोटल वर्क आ गया। निकालना क्या हमें अंकित का, अंकित उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अंकित की एफिशिएंसी कितनी है, अंकित की एफिशिएंसी 1 है। टोटल काम है कितना 48, 48/1 कितना आ गया 48 आ गया। 48 इसका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x किसी काम को 25% 20 दिन में करता है। x जो है 25% मतलब 1/4 काम को 20 दिन में करता है। तो 1/4, 1 को 20 से भाग किया तो कितना आया 20, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, x की आ गया 80, और y और z नहीं, y और x मिलकर उस काम का शेष 1/4 काम हो गया, बचा कितना 3/4 काम। 3/4 काम को जो है 15 दिन में करते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करो 3 से, 3 को 15 से कितनी बार में, 3 पंजे 15। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना 5 चौके 20। दोनों का x y का कितना आ गया 20, x प्लस वाई मिलके आ गया 20, और सिर्फ x का हमारा कितना है 80, x का कितना आ रहा है 80। अब इन दोनों का जो है एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 80 एलसीएम आएगा, 2 चौके 8 और 8 एकम 8, ये हो गया। x हमें जो है 1 है और x और y 4 है, तो दोनों के, तो हमारा यहाँ से y, दोनों का नहीं सिर्फ y कितना आ जाएगा, x y अगर 4 है, x 1 है तो y हमारा 3 आ जाएगा। y हमारा 3 आ गया, तो y अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, y का निकालना है। टोटल वर्क हमारा 80 है y के लिए, और y की एफिशिएंसी कितनी है 3 की है, तो करो कितने में होगा, 3 दूनी 6 बचा 2, तो 3 6 18 बचा 2 26, सही 2/3 दिन इसको जो है लगेगा काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब आ जाता है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगनी तेज है और दोनों मिलकर 14 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। नाविक के रूप में अनिरुद्ध और अश्विन का दे रखा है, ये हो गया तुम्हारा अनिरुद्ध अन्नी, और ये हो गया तुम्हारा अश्विन। अनिरुद्ध जो है अश्विन से दुगना तेज है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अनिरुद्ध जो है दुगना तेज है, 2 और 1 3 हो गया,
और इनका जो टोटल मिला के 14 है, तो 3 गुणा 14 कर दो और निकालना हमें किसका, इसमें अश्विन का ही निकालना है। लो अश्विन का कितना आ रहा है, नीचे 1 कर दो, 14 तिया 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ईशान और कमाल मिलकर, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अपने आप करना, होमवर्क के लिए है ये तुम्हारे, ठीक। राजू और विनोद दोनों मिलकर इतने 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखो वही है, ये राजू है और ये तुम्हारा विनोद है। राजू विनोद से तिगुना अच्छा काम करता है। राजू तिगुना अच्छा काम करता है विनोद से, और मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा इनका, 21 गुणा 4, 3 और 1 ये दोनों का जोड़ेंगे ना, 4 हो जाएगा। विनोद अकेले, विनोद की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला क्या है, राम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। राम जो है किसी काम को 20 दिन में करता है और कृष्ण किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। राम और कृष्ण दोनों हैं। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। ये करा 2 से कितनी बार में, 3 बार में। ये कितनी बार में, 2 बार में। दोनों का एफिशिएंसी कितनी आ गई, राम और कृष्ण दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5। और इसमें कहा क्या है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों को मिलकर कितने में करेंगे, टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 5 है, राम और कृष्ण की। तो कितना टाइम लगेगा, इन्हें 12 दिनों में जो है पूरा खत्म कर देंगे काम को। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को जो है 60 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 35 का हो गया 5 7 35, और 60 के लिए 5 तो है, और क्या चाहिए हमें, 12 चाहिए, तो ये हो गया 12। अब इनके देखो ए प्लस बी कितना है, 7 पंजे 35, तो बचा के यहाँ से 12 बचा, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 12। अब ये ए जो है 60 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 12 और 60 दे रखा है, 12 पंजे 60 हो गया, बचा कितना 7 जो है ए की एफिशिएंसी आ गई। अब ए और बी की एफिशिएंसी 12 है, उसमें ए की एफिशिएंसी 7 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी कितनी है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी 12 में से 7 गया, कितनी 5 बचा ना, 12 में से 7 गया, 5 जो है बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का बताना है हमें कितने दिन में। टोटल वर्क कितना है, 5 गुणा 7 गुणा 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 12 गुणा 7, 12 7 84, 84 डेज इसका जो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर तुम्हारी क्लास हो जाती खत्म। अब आता है टाइप 2 करना है हमें, जिसमें जो है प्रॉब्लम बेस्ड होंगी, किस पे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पर्सन। अब अभी तक हमने देखे थे 2 लोगों का काम हो रहा था, या तो एफिशिएंसी हो रही थी या 2 लोग मिलकर कर रहे थे काम। अब हमारा आएगा 3 लोगों का काम वाला क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। तब तक के लिए पढ़ते रहो अपना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुम लोगों को सभी को जय श्री राम। और 9 दुर्गे चल रहे हैं, जिसका व्रत है बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो।